Assalamualaikum dear students, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद सर फारूक। आज हम मैथमेटिक्स D3 ओ लेवल्स की एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। अब देखते हैं, इसमें दिया हुआ है given the functions g of x is equal mx plus c and that g of 1 is equal 5 and g of 5 is equal minus 4, find the value of m and of c, hence evaluation करनी है हमने, evaluate करना है g of 3 and g of minus 4 को। अब हम इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन फंक्शंस दिया, हमने उसको लिख लेते हैं। तो अब इसको देखते हैं हमने ये गिवन फंक्शंस लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं जी। पहले हमने इसमें g ऑफ 1 निकालना है। तो जी सॉल्यूशंस, इसमें देखें आपके पास g ऑफ x दे रखा है mx प्लस सी। हमने g ऑफ 1 इसमें फाइंड करना है। g x की जगह पर 1 रिप्लेस कर दें, तो ये m इंटू 1 प्लस सी। तो g ऑफ 1 आपके पास m प्लस सी आ गया, और g ऑफ 1 की वैल्यू आपके पास 5 दे रखी है, तो यहाँ 5 लगा लें। तो ये m प्लस सी, ये इक्वेशन 1 कह देते हैं हम। इसके बाद दूसरी देखें, उसमें जी एक्स को 5 से रिप्लेस करना है। तो जी एक्स को 5 से रिप्लेस कर दें, 5 इज़ इक्वल एम एक्स को 5 से रिप्लेस कर दें प्लस सी। तो जी ऑफ 5 इज़ इक्वल 5m प्लस सी आ गया। और जी ऑफ 5 की वैल्यू आपके पास -4 दे रखी है, तो -4 लगा कर 5m प्लस सी, ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। इसमें m और c की वैल्यू निकालते हैं। तो पहली इक्वेशन आपके पास m प्लस सी इज़ इक्वल 5 है, दूसरी 5m प्लस सी इज़ इक्वल -4 है। दोनों का हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। माइनस प्लस है, साइन चेंज कर रहे हैं, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर -4m आया इक्वल टू 9 आ गया। यहाँ से m की वैल्यू आपकी -9/4 आ गई। इसको आप हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, m प्लस सी इज़ इक्वल टू 5 है। m की वैल्यू यहाँ -9/5 पुट करके c की वैल्यू एवेल्यूएट करते हैं। तो m की वैल्यू हमने कितनी निकाली, -9/4 प्लस c इज़ इक्वल 5। अब c को इधर रहने दें, इसको उधर शिफ्ट कर लें, तो 5 ये नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाकर प्लस हो गया, 9/4 आ गया। अब इस एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे 1 लगा लें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 20 प्लस 9, और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 लिख लिया। दोनों की एडिशंस करें, तो ये 29/4 आ गया। अब इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो ये कितना बनेगा, -2 1/4। इसको भी हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। क्या बनेगा, 7 1/4। अच्छा जी, अब ये सारी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं दिए हुए फंक्शंस में। वो क्या था आपके पास, जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल एम एक्स प्लस सी। तो m की वैल्यू हमने निकाली -9/4, x और c की वैल्यू हमने निकाली 29/4। ये हमारे g ऑफ x का फंक्शंस आ गया जो हमने फाइंड करना था। अब हमने दूसरी वैल्यू एवेल्यूशंस करनी है। एक तो हमने करना है g ऑफ 3, और दूसरा हमने करना है g ऑफ -4। पहले हम g ऑफ 3 करते हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रिप्लेस करते हैं। ये 3 रिप्लेस किया, -9/4, यहाँ 3 रिप्लेस कर दिया, 29/4। अब यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -27/4 प्लस 29/4। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम 27 प्लस 29/4 आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो 2/4 आया। 29 में 27 गए, मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो ये 1/2 आ गया।
तो नेक्स्ट इसका हम जी ऑफ -4 अब हम जी ऑफ 4 एवेल्यूएट करते हैं। जी ऑफ एक्स हमारे पास जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की थी एम की, और वो इक्वेशन जो हमने लिखी है इसमें अब हम वैल्यूज़ लगाते हैं। तो जी ऑफ -4 लगाते हैं, या -4 जहाँ जहाँ एक्स है -4 रिप्लेस करते जाएं। तो ये -4 + 29/4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये 36/4 + 29/4। अब ये LCM 4 36 + 29। अब इसको एडिशंस कर लें तो ये आपका 65/4 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 16 1/4, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। उम्मीद आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और इसको लाइक करना है और दूसरे बच्चों तक शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।